पीएम मोदी वॉशिंगटन डीसी पहुंच गए हैं। 2 दिन के दौरे पर अमेरिका पहुंचे हैं पीएम मोदी की ट्रंप से मुलाकात होगी और व्हाइट हाउस में ट्रंप से पीएम मोदी की मुलाकात होनी है। तो देखिए, वॉशिंगटन डीसी पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उसी दौरान की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। 2 दिन के अमेरिका दौरे पर पहुंचे हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज उनकी मुलाकात भी होनी है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ। व्हाइट हाउस में ट्रंप से होगी मुलाकात और राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप से ये पहली मुलाकात है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। पीएम मोदी की आज व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात होगी। वॉशिंगटन डीसी में पीएम मोदी ब्लेयर हाउस में रुके हुए हैं, लेकिन होटल में जाने से पहले पीएम मोदी ने यहां पहले से मौजूद भारतीयों से मुलाकात की है। इस दौरान मोदी के नारे भी लग रहे थे। वॉशिंगटन में पीएम मोदी ब्लेयर हाउस में हैं और बाहर भारतीय लोग जुटे हुए हैं। कुछ लोगों से संवाददाता मनीष झा ने बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वॉशिंगटन पहुंच चुके हैं और व्हाइट हाउस के ठीक सामने ब्लेयर हाउस में है। ऐसे में भारतीय समुदाय के कुछ लोग जो प्रधानमंत्री के आगवानी के लिए आए थे उनसे बात करते हैं। हालांकि यहाँ पर जिन लोगों को आप देखते हैं उनका जज्बा आप यूं समझिए कि इस वक्त यहाँ पर बर्फबारी हो रही है, साथ में बारिश भी है और इस ठंड में ये सब मौजूद है। तो इनसे बात करते हैं। इस वक्त जब प्रधानमंत्री आए हैं तो आप लोग की इंडियन कम्युनिटी में इस मीटिंग को लेकर, विजिट को लेकर किस तरह की चर्चा है? जी, यहाँ पे सबसे पहले तो जब भी प्रधानमंत्री मोदी जिस भी देश में जाते हैं वहाँ एक्साइटमेंट इतना ज़्यादा होता है, लोगों का प्रोत्साहन देखने ही बनता है। आप देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे, 5 साल के बच्चे भी यहाँ पर आए हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कैमरे पर सब देख भी रहे होंगे कि बारिश हो रही है जी। बारिश में इन बच्चों को देखकर यही लगता है कि ये दरअसल माँ भारती के वो सपूत हैं जिनको भविष्य में जो है सो देश के इज्जत को इसी तरह आगे बढ़ाना है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही समझा है और सही शब्दों में उस चीज़ को कहा है। बिकॉज जो हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता है, इन छोटे बच्चों के हाथ में है। तो आई थिंक उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि वो आके देखें कि नरेंद्र मोदी किस तरीके से। क्या नाम है बेबी आपका? मेरा नाम है अनिका शुक्ला। ओह वाह, किस क्लास में पढ़ती हैं? मैं 4th ग्रेड में पढ़ती हूँ। इतनी ठंड में आप किनसे मिलने आई हैं? नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप। ओह वाह, तो अगर मोदी जी आपको मिलेंगे तो आप क्या बोलना चाहेंगे? मुझे बोलना है नमस्ते। और आपके छोटे भाई भी आए हैं? हाँ। What's your name baby? पिनाक। आप हिंदी बोल लेते हो? हाँ। अच्छा, गुड। तो ये बताइए कि अभी कौन आए हैं? मोदी जी एंड डोनाल्ड ट्रंप। अच्छा, मोदी जी को आप कुछ बोलोगे? What you want to say to मोदी जी? नमस्ते। और वैसे आपका घर का क्या नाम है? मुझे पता चला। What's your name? What your mom dad call you? लड्डू। ओह, आप एकदम लड्डू की तरह हो भी। और इस वक्त देखिए, मैं एक बार फिर आपको दिखाऊं, कैमरे पर देखिए कि बारिश हो रही है। बारिश में ये मासूम यहाँ पर आए हैं प्रधानमंत्री मोदी को देखने के लिए। और जैसा कि लड्डू खुद बता भी रहे हैं कि वो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री को वो नमस्ते कहे। मैम, आप लोग जो यहाँ पर पहुँची हैं, किस तरह की बातें आप लोगों के बीच में हो रही है कि अगर मोदी जी और ट्रंप की मीटिंग में किन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए? एक तो यही कि हमारे भारत के और अमेरिका के जो रिलेशंस हैं वो और स्ट्रॉन्ग हों। नया एडमिनिस्ट्रेशन है, बट पहले भी ट्रंप रह चुके हैं और सभी जानते हैं हम लोग मोदी जी के और ट्रंप की अच्छे उस समय पे भी फ्रेंडशिप थी। सो होपफुली they'll work out good things in favor of India as well as America। और यहाँ पे रहने वाले हम सभी बहुत इन्हीं सब चीज़ों को लेके उत्साहित हैं।
एक और बड़ी खबर है, मोदी ट्रंप के बीच द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा संभव है। रक्षा कारोबार, अवैध प्रवासी पर बात होगी और रूस यूक्रेन युद्ध पर भी बातचीत हो सकती है। तो कई अहम मुद्दों पर बातचीत होगी, द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा होगी और साथ ही कहा जा रहा है कि रूस यूक्रेन युद्ध पर भी डोनाल्ड ट्रंप भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात कर सकते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध पर बातचीत हो सकती है क्योंकि युद्ध बहुत लंबा खिंच चुका है और ऐसे में अब डोनाल्ड ट्रंप भी सीज फायर के पक्ष में है। भारत भी कई बार कह चुका है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई प्लेटफॉर्म्स पर ये कह चुके हैं कि ये युद्ध रुकना चाहिए, शांति की ओर बढ़ना चाहिए। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि सुपर पावर अमेरिका यानी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत के पीएम से इस बारे में जरूर बात कर सकते हैं कि कैसे युद्ध रोकने पर यूक्रेन और रूस से बातचीत की जा सकती है, सीज फायर कैसे कराया जा सकता है, इसे लेकर के बातचीत हो सकती है। और किन मुद्दों पर बात करेंगे नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप, ये आपको बता देते हैं। H-1B वीजा और ग्रीन कार्ड पर बातचीत हो सकती है। वहीं अमेरिका से और रियायत संभव है। व्यापार और आर्थिक सहयोग को लेकर के भी बातचीत हो सकती है। सेमीकंडक्टर, डिजिटल अर्थव्यवस्था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI, मेक इन इंडिया में निवेश को लेकर बातचीत हो सकती है। टैरिफ की टेंशन से जुड़े भी कुछ बातचीत हो सकती है। ट्रंप से साफ बात कर सकते हैं पीएम मोदी इस संदर्भ में और अवैध प्रवासी का मुद्दा भी उठ सकता है। दुर्व्यवहार नहीं करने पर चर्चा संभव है। और किन मुद्दों पर बात करेंगे मोदी और ट्रंप, उनमें कुछ और अहम मुद्दे हैं जो सूत्रों के हवाले से जानकारी है वो भी आपको बता दें। रणनीतिक और रक्षा साझेदारी को लेकर बातचीत संभव है। एडवांस सैन्य तकनीक ट्रांसफर, ड्रोन, उन्नत मिसाइल तकनीक, जेट इंजन की आपूर्ति पर जोर रहेगा। F-35 की डील पर बात करेगा यूएस। अमेरिका के मिलिट्री प्लेन पर भी नजर रहेगी। वहीं चीन की चुनौतियां क्या रहेंगी, इंडो पैसिफिक में नए समझौते संभव, चीन की घेराबंदी का नया प्लान भी तैयार किया जा सकता है। और जिस वक्त पीएम मोदी का काफिला एयरपोर्ट से होटल के लिए जा रहा था, रास्ते में उनके स्वागत के लिए भारतीय खड़े थे जो मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे। देखिए संवाददाता मनीष झा की रिपोर्ट। इस वक्त आप देखिए एक के बाद एक प्रधानमंत्री के काफिले की गाड़ियां यहां पर जा रही है। उसमें प्रधानमंत्री मोदी मौजूद हैं और प्रधानमंत्री मोदी की कार यहां पर गुजरते हुए देख सकते हैं, जिसमें कि भारत और अमेरिका का झंडा लगा और लोग प्रधानमंत्री मोदी के काफिले को देखकर यहां पर मोदी 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 भारत माता की। ट्रंप का जो ऑफिशियल रेजिडेंस है व्हाइट हाउस के ठीक सामने, आप देखिए कि जो उनके काफिले में जो नंबर ऑफ व्हीकल्स अगर आप देखें या जिस तरह के सिक्योरिटी अरेंजमेंट किए गए हैं वो अपने आप में ही भारत और अमेरिका के रिश्ते और प्रधानमंत्री मोदी को जिस तरीके से अमेरिकी प्रशासन और अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियां ले रही है उसका भी एक परिचायक है कि कितने बड़ी मात्रा में यहाँ पर सिक्योरिटी अरेंजमेंट किया गया है, जो कि अमूमन अमेरिका में कम से कम दुनिया के दूसरे राष्ट्राध्यक्षों के लिए रेयर दिखाई देता है। और वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन और ज़ेलेंस्की से बात की है। रूस यूक्रेन जंग खत्म करने पर चर्चा हुई है। युद्ध में हो रही लाखों मौतों को रोकना चाहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। पुतिन ने ट्रंप को रूस आने का न्योता भी दिया है। शांति के लिए राष्ट्रपति ट्रंप से बात होगी। वहीं ज़ेलेंस्की की ओर से भी ये कहा गया है कि शांति के लिए डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत होगी। सीज फायर कैसे किया जा सकता है, इसे लेकर डोनाल्ड ट्रंप भी इस वक्त रूस और यूक्रेन के संपर्क में है। और ये देखिए तुलसी गबार्ड से मुलाकात हो रही है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी की सदस्य हैं तुलसी गबार्ड, उनसे मुलाकात हो रही है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। अमेरिकी खुफिया एजेंसी की निदेशक है तुलसी गबार्ड और देखिए ये मुलाकात चल रही है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। आज द्विपक्षीय वार्ता भी होनी है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी की 2 दिन के अमेरिका दौरे पर वॉशिंगटन DC पहुंच गए हैं नरेंद्र मोदी।
वॉशिंगटन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत हुआ है। कई रिपोर्ट्स भी हमने आपको दिखाई है, जहां वॉशिंगटन में रहने वाले भारतीयों में भी खासा उत्साह नजर आ रहा है भारत के प्रधानमंत्री से मिलने के लिए, उन्हें देखने के लिए। और देखिए, मुलाकात का सिलसिला अब शुरू हो गया। तुलसी गबार्ड के साथ की मुलाकात हो रही है भारत के पीएम नरेंद्र मोदी की। तो 2 दिन के अमेरिका दौरे पर हैं भारत के पीएम नरेंद्र मोदी और आज द्विपक्षीय बातचीत भी होनी है। मेक इन इंडिया के तहत भारत में इन्वेस्टमेंट को लेकर के भी पीएम मोदी बात कर सकते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ। हालांकि इससे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हो चुकी है भारत के प्रधानमंत्री की, लेकिन राष्ट्रपति बनने के बाद ये पहली मुलाकात होगी डोनाल्ड ट्रंप के साथ नरेंद्र मोदी की। 2 दिन के अमेरिका दौरे पर हैं। आज राष्ट्रपति ट्रंप और पीएम मोदी की मुलाकात होगी, द्विपक्षीय वार्ता भी होगी। कई अहम मुद्दों पर बातचीत संभव है। सैन्य समझौता भी हो सकता है, वेपन डील भी होगी। अमेरिका से और अधिक रियायत की बातचीत भी करेंगे। सेमीकंडक्टर, डिजिटल इकोनॉमी और एआई मुख्य मुद्दा होगा बातचीत का। मेक इन इंडिया के तहत भारत में इन्वेस्टमेंट को लेकर के भी बातचीत होगी। और वहीं ट्रंप ने पुतिन और ज़ेलेंस्की से बात की है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या अब रूस यूक्रेन युद्ध रुक जाएगा? समझने के लिए संवाददाता मनीष झा की रिपोर्ट देखिए। पिछले कुछ घंटे में ऐसा हुआ है जिस पर आप गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है। और उसके केंद्र में है व्हाइट हाउस, जो ठीक मेरे पीछे है, यानी वो जगह जहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं। और ट्रंप पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गए हैं, जिसके तहत ट्रंप ने दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की। वैसे मौका तो था रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने को लेकर, लेकिन पुतिन और ट्रंप की बातचीत में एक खास बात पर चर्चा हुई कि कैसे अमेरिका और रूस का गठबंधन बन सकता है। ठीक वैसा ही जैसा 80 साल पहले दूसरे विश्व युद्ध के दरमियान हुआ था, जब जर्मनी के हिटलर के खिलाफ रूस और अमेरिका एक साथ आए थे। तो आप सोच रहे होंगे कि फिर इस वक्त हिटलर कौन है, और इसलिए इस व्हाइट हाउस के ठीक सामने की ये बिल्डिंग अहमियत रखती है, जहां पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। और मोदी, पुतिन और ट्रंप की एक त्रिमूर्ति पूरी दुनिया के सामने मौजूदा समय के हिटलर कहे जाने वाले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की घेराबंदी कर सकते हैं। यानी वैश्विक राजनीति में कितनी बड़ी हलचल होने वाली है, इसका आप अंदाजा लगा लीजिए। जब मोदी, पुतिन और ट्रंप तीनों नेता जो एक ही तरह से सोचते हैं और इन तीनों का कॉमन दुश्मन चीन है, ये बात आप समझ सकते हैं। आप सोचते होंगे कि क्या रूस चीन के खिलाफ अमेरिका के साथ आएगा, तो इस बात को मत भूलिए कि दूसरे सुपर पावर के तौर पर चीन को उभरता हुआ देख रूस पचा नहीं सकता है। अभी फिलहाल रूस की मजबूरी है, लेकिन अगर मौका मिला तो रूस, अमेरिका और भारत का वो गठबंधन तैयार होने वाला है जो चीन की चुनौतियों से निपटने के लिए जिनपिंग की घेराबंदी करेगा। और उसके एक तरफ ब्लेयर हाउस, दूसरी तरफ व्हाइट हाउस में बैठे मोदी और ट्रंप की जो मुलाकात है, वो दरअसल इसमें निर्णायक साबित होगी। और अब बात रूस यूक्रेन युद्ध की करेंगे। यूक्रेन के ड्रोन प्लांट पर रूस का हमला हुआ है। चेर्निहिव में मौजूद था ड्रोन प्लांट। रूस ने इस्कंदर मिसाइल से अटैक किया है। प्लांट में एफपीवी ड्रोन तैयार करता था यूक्रेन। और यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। अगले कुछ घंटों में रूसी सेना यूक्रेन में फिर से विध्वंसक हमला कर सकती है। क्रेमलिन से जुड़े सूत्रों के मुताबिक रूसी फौज आधी रात बदले की दूसरी किश्त लॉन्च कर सकती है। रूस ने एंगल्स एयरबेस पर हमले का जो बदला लिया है, उससे यूक्रेन के शहर बुरी तरह से जल रहे हैं। लेकिन अब पुतिन सेना जो आक्रमण करेगी, उससे ज़ेलेंस्की की फोर्स सरेंडर को मजबूर हो सकती है। यूक्रेन की राजधानी कीव इस समय विनाश की आग में चल रही है। बारूदी प्रलय से यूक्रेन का पोलताबा दहल गया है। ओडेसा इस समय आपातकाल जैसी स्थिति में मौजूद है। खार्किव में बैलिस्टिक मिसाइलों के हमले के बाद आग ही आग है। यूक्रेन के 1 दर्जन शहरों में प्रलय का मंजर है।
यूक्रेन के शहर जल रहे हैं। यूक्रेन के ऊर्जा केंद्र भस्म हो रहे हैं। यूक्रेनी सेना के ठिकाने ध्वस्त हो रहे हैं। और एक बड़ी खबर है, रूस की होवित्जर ब्रिगेड का बड़ा हमला। डोनेस्क में फ्रंट लाइन पर किया अटैक। यूक्रेन की M777 होवित्जर तबाह। हमले में 10 यूक्रेनी सैनिकों की मौत। ट्रंप की वापसी से यूरोपीय यूनियन आशंकित है और उसकी आशंकाएं सही साबित होती जा रही हैं। यूक्रेन की संप्रभुता अब दांव पर लग चुकी है क्योंकि ट्रंप और पुतिन प्रशासन के बीच बातचीत आगे बढ़ चुकी है। यूक्रेन समझ चुका है कि अब उसे समझौता करना ही होगा, इसलिए ट्रंप के पीस प्लान से अलग जेलेंस्की ने अपना एक पीस प्लान तैयार कर लिया है। जेलेंस्की मान चुके हैं कि उन्हें रूस को जमीन सौंपनी होगी, लेकिन कम से कम जमीन सौंपनी पड़े, इसका ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। क्या है जेलेंस्की का ब्लूप्रिंट, इस रिपोर्ट में जानिए। 22% से ज्यादा यूक्रेन इस वक्त रूस के कब्जे में है। 2022 से लेकर अब तक रूसी सेना ने पूर्वी यूक्रेन का बड़ा हिस्सा जीत लिया है। डोनेस्क, जो कि अब DPR यानी डोनेस्क पीपल्स रिपब्लिक हो चुका है, उसका 60% हिस्सा रूस के कब्जे में है और वो खुद को स्वतंत्र घोषित कर चुका है। लुहांस्क, जो कि अब LPR यानी लुहांस्क पीपल्स रिपब्लिक बन चुका है, उसका 66% हिस्सा रूस के नियंत्रण में है और ये भी यूक्रेन से खुद को अलग घोषित कर चुका है। खार्किव का 12% इलाका रूस जीत चुका है। क्रीमिया पहले से रूस के नियंत्रण में है। ट्रंप की सत्ता वापसी के साथ ही जेलेंस्की ये समझ चुके हैं कि यूक्रेन की सुरक्षा के लिए अमेरिका की प्रतिबद्धता पहले जैसी नहीं बची है। इसके संकेत 11 फरवरी को आए ट्रंप के बयान से एक बार फिर मिले हैं। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मॉस्को से रिहा हुए एक अमेरिकी कैदी का स्वागत किया। ये है रूस से रिहा हुए अमेरिकी कैदी मार्क फोगेल, जिनका स्वागत ट्रंप ने व्हाइट हाउस में बुलाकर किया। मार्क फोगेल 3 साल से मॉस्को की जेल में थे। मार्क फोगेल अमेरिका के पूर्व राजनयिक रहे हैं। रिटायर होने के बाद फोगेल मॉस्को के एक स्कूल में टीचर थे। उन्हें ड्रग ट्रैफिकिंग का दोषी पाया गया और 14 साल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन ट्रंप की अपील पर पुतिन ने फोगेल को रिहा कर दिया। पुतिन और ट्रंप की केमिस्ट्री गहरी होती जा रही है। 11 फरवरी को अमेरिका की राजदूत लिन ट्रेसी ने रूस के उप विदेश मंत्री सर्गेई रियाबकोव से मुलाकात की। संकेत साफ है कि युद्ध विराम के लिए कोशिशें तेज हो चुकी हैं। इधर ट्रंप और पुतिन की टीम चर्चा शुरू कर चुकी है और उधर EU के साथ ट्रंप के यूक्रेन दूत कीथ केलॉग की चर्चा शुरू हो चुकी है। कीथ केलॉग ने कहा है कि EU देशों के साथ युद्ध विराम पर चर्चा की जा रही है।
EU देशों को ट्रंप के प्रस्ताव पर सहमत करने का प्रयास जारी है। ज़ेलेंस्की जान चुके हैं कि उनके पास अंतिम रास्ता समझौता ही है। समझौते में यूक्रेन को अपनी जमीन का बड़ा हिस्सा गंवाना पड़ सकता है। इसीलिए ज़ेलेंस्की ने अपना एक पीस प्लान तैयार किया है। ज़ेलेंस्की के पीस प्लान का पहला प्रस्ताव है कुर्स्क के बदले क्रीमिया की मांग रखना। ज़ेलेंस्की कुर्स्क से सेना हटने के बदले शर्त रखने की सोच रहे हैं। इस शर्त के मुताबिक रूस को क्रीमिया से हटना होगा। क्रीमिया में रूस के सेवेस्तोपोल नेवल बेस को छोड़ना होगा और इसके साथ ही क्रीमिया के सभी एयरबेस खाली करने होंगे। दूसरा प्रस्ताव होगा कुर्स्क के बदले डोनेस्क की मांग रखना। इस शर्त के मुताबिक रूस को डोनेस्क और लुहांस्क छोड़ना होगा। इसके साथ ही रूस के साथ हुए समझौते के मुताबिक भविष्य में DPR LPR स्वतंत्र राज्य नहीं होंगे, यानी समझौता हुआ तो इस पूरे क्षेत्र पर यूक्रेन का नियंत्रण होगा। हालांकि पुतिन ज़ेलेंस्की के इन शर्तों पर सहमत होंगे ऐसा संभव नहीं है। लेकिन अमेरिका अगर ज़ेलेंस्की के इस प्लान से सहमत होता है तो उसे रोकने के लिए भी पुतिन ने प्लान तैयार रखा है। पुतिन ज़ेलेंस्की के पीस प्लान को नाकाम करने के लिए अपना पहला दांव चल चुके हैं। पुतिन की पहली नीति है ज़ेलेंस्की के साथ युद्ध विराम वार्ता नहीं की जाएगी। ज़ेलेंस्की का कार्यकाल मई 2024 में खत्म हो गया है। अब यूक्रेन में चुनाव जीतने वाले राष्ट्रपति से वार्ता होगी। युद्धकाल में यूक्रेन में चुनाव हुए तो डोनेस्क, लुहांस्क, खार्किव, ज़ेपोरिजिया के बड़े इलाके में मतदान नहीं होगा। इससे इन इलाकों पर रूस का दावा मजबूत हो जाएगा। इसके साथ ही कुर्स्क की जंग रूस ने तेज कर दी है ताकि यूक्रेन को जल्द से जल्द अपनी जमीन से बाहर किया जा सके और समझौते के दौरान सौदेबाजी के लिए यूक्रेन के पास कुछ न बचे। उधर यूक्रेन ने भी अपनी बची खुची पूरी ताकत कुर्स्क पर कब्जा बचाए रखने में झोंक दी है और जंग भीषण होती जा रही है। यूक्रेन ने कुर्स्क पर स्कैल्प और स्टॉर्म शैडो मिसाइल से हमले बढ़ा दिए हैं। यूक्रेन ने कुर्स्क के सोल्त्सेपियोक में स्कैल्प मिसाइल हमला करके रूसी सेना का एक ठिकाना तबाह कर दिया। यूक्रेन का दावा है कि उसकी सेना ने कुर्स्क के 2 रूसी मोर्चों पर कब्जा जमा लिया है। यूक्रेन के मुताबिक चेरकास्का, कोनोपेल्का और ओलानोक पर यूक्रेनी सेना ने झंडा फहरा दिया है। रूस का दावा है कि यूक्रेन की 3 स्कैल्प मिसाइलें उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराई। रूस और नॉर्थ कोरिया की सेना सुत्जा के आसपास बड़े हमले कर रही है। यही यूक्रेनी सेना का कुर्स्क में सबसे बड़ा दुर्ग है। युद्ध विराम से पहले कुर्स्क की जंग यूक्रेन और रूस दोनों के लिए बहुत अहम हो चुकी है। जो भी इस जंग में जीतेगा उसके हाथ में सौदेबाजी की ताकत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। एक और बड़ी खबर है, ईरान के नए ड्रोन से अमेरिका में हड़कंप मचा हुआ है। समंदर की गहराइयों से ड्रोन लॉन्च। समंदर से लॉन्च होने वाला दुनिया का पहला ड्रोन नए सीसाइड ड्रोन का वीडियो जारी किया है। यूक्रेन युद्ध पूरे यूरोप के लिए संकट बनता जा रहा है। युद्ध का समाधान भले नजदीक नजर आने लगा हो, लेकिन हालात पेचीदा होते जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले यूक्रेन की संप्रभुता, अखंडता और नागरिक सुरक्षा दांव पर लगी है। अमेरिका यूक्रेन को दी गई मदद के बदले उसके खनीज पर नजर गड़ाए है। रूस की नजर यूक्रेन की जमीन पर है और अब यूरोप के देश यूक्रेनी नागरिकों को गैस सप्लाई रोकने की धमकी देने लगे हैं। अचानक हालात यूक्रेन के खिलाफ कैसे हो गए, इस रिपोर्ट से समझिए।
अमेरिका की सत्ता जब तक बाइडेन के हाथ थी, तब तक यूक्रेन को मदद जारी रही और यूरोपीय देशों की अमेरिका के साथ नजदीकी मजबूत होती गई। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आते ही यूरोपीय देशों के साथ अमेरिका के संबंध बिगड़ते जा रहे हैं। दोनों के बीच अविश्वास की खाई चौड़ी होती जा रही है। अब ट्रंप का फैसला है कि युद्ध हर हाल में खत्म होना चाहिए। और अमेरिका से मिले $500 बिलियन की कीमत वसूलने के लिए अमेरिका यूक्रेन के खनिज भंडार पर कब्जा चाहता है। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट है कि ट्रंप जल्दी ही यह सौदा फाइनल करने वाले हैं। अमेरिका के नए वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट कीव का दौरा करने वाले हैं। इसी हफ्ते बेसेंट कीव दौरे पर जा सकते हैं। इस दौरे में यूक्रेन के साथ खनिज संपदा के सौदे पर चर्चा होगी। यूक्रेन के साथ ये सौदा इसलिए नहीं किया जा रहा है कि अमेरिका उसे सुरक्षा की गारंटी देगा, बल्कि इसलिए किया जा रहा है कि ट्रंप को दी गई मदद की कीमत वसूलनी है। ट्रंप के इस कदम से यूरोप के देश नाराज हैं। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स ने कहा है, यूक्रेन के साथ ट्रंप का खनिज सौदा स्वार्थ के सिवा कुछ नहीं है। ट्रंप के इस सौदे से यूरोपियन यूनियन के देश नाखुश हैं, लेकिन यूरोप का संकट बढ़ाने वाला एक और कदम पेंटागन चीफ ने उठा लिया है। अमेरिका के नए रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने कहा है कि यूक्रेन युद्ध में अमेरिकी सेना नहीं उतरेगी। यूरोप के देशों को यूक्रेन की सुरक्षा की फिक्र करनी चाहिए। रूस अमेरिका के बीच महासागर है। रूस के बारे में अमेरिका से ज्यादा चिंता ईयू को करनी चाहिए। ट्रंप के सत्ता में आते ही यूरोपियन यूनियन के साथ अमेरिका के रिश्ते यू टर्न ले चुके हैं। अब यूरोप अमेरिका के लिए लाभ कमाने का मैदान बन चुका है। गैस तेल की सप्लाई हो या खनिज संपदा का सौदा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के लिए ट्रंप सब कुछ करने को तैयार हैं। ट्रंप के इस रुख से ईयू के सदस्य और रूस के समर्थक स्लोवाकिया ने भी यूक्रेन को धमकी देनी शुरू कर दी है। पुतिन के समर्थक स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको ने कहा है कि वो यूक्रेन की गैस सप्लाई बंद कर देंगे। दरअसल यूक्रेन को लंबे समय से स्लोवाकिया की जमीन से गुजरने वाली रिवर्स गैस पाइपलाइन से 75 लाख क्यूबिक मीटर गैस रोजाना सप्लाई हो रही है। फिको अब इस गैस सप्लाई को बंद करने की बात कर रहे हैं। एक जनवरी को रूस के साथ गैस ट्रांजिट सौदा खत्म करने के बाद स्लोवाकिया की गैस सप्लाई बंद हो चुकी है और वहां गैस के दाम बढ़ रहे हैं। इसी वजह से फिको यूक्रेन से नाराज है। स्लोवाकिया रूसी गैस पर निर्भर है और उसे अब ट्रांजिट फीस के लिए ज्यादा पैसे चुकाने पड़ रहे हैं। स्लोवाकिया को अब टर्क स्ट्रीम पाइपलाइन से गैस सप्लाई हो रही है। तुर्की से गैस हंगरी पहुंचती है, हंगरी से स्लोवाकिया को मिलती है। इस तरह स्लोवाकिया को सीधी सप्लाई के मुकाबले ज्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है। गैस की वजह से ईयू के कई देश यूक्रेन के खिलाफ खड़े हो गए हैं। ट्रंप उसकी खनिज संपदा लेना चाहते हैं। यूक्रेन के कदम और ट्रंप की नीतियों के चलते यूरोप में राजनीति के समीकरण उलट चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।